यादव जी आज पीडीए पखवाड़ा जो कि कपशिवा ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय में हुआ, जो स्थित हम लोगों ने देखा उसके आधार पर क्या ये मान के चला जाए कि डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र से वर्ष 2024 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप आ रहे हैं। देखिए, ये पार्टी के ऊपर है। हम पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं। हमने निवेदन किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अगर वो हमको चुनाव लड़ाएंगे तो मैं अपने सिद्धार्थ नगर के जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ूंगा और बड़ी मजबूती से लड़ूंगा। और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनको अच्छी मार्जिन से मैं चुनाव हराने का काम नहीं करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव की तरह आपके पार्टी के आला कमान लोग निर्णय बदल दे और किसी अन्य पार्टी का प्रत्याशी उतार दे? मैंने कहा, जिसकी संभावना है। मैंने कहा आपसे कि मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं एक सिपाही हूं। पार्टी का जो आदेश निर्देश होगा उसका अच्छता से पालन होगा। कहानी फिर आला कमान के आदेश निर्देश पर लटक जाती है। फिर क्षेत्रीय नेता जो हैं, आप जैसे लोग जिसको जनता जानती मानती है, उनके साथ छलावा होता है हर चुनाव में। क्या ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? जनता को क्या जवाब देंगे जो जनता आपको चाहती है? मैं जनता के लिए हमेशा, जब से राजनीति में आया हूं 2002 से, मैं जनता के लिए हमेशा संघर्ष किया हूं और मैं जनता के लिए आजीवन संघर्ष करता रहूंगा। ये मैं जनता के लिए। माननीय जनता अखिलेश यादव जी से बात करने नहीं जाएगी, आप जैसे जिम्मेदार लोग जाएंगे जो वहां तक पहुंच पाते हैं। जनता के बात का उत्तर, जनता के चाहत का उत्तर प्रत्याशी के रूप में जो देखना चाहती है समाजवादी पार्टी के, वो किससे पूछे? जनता आप जैसे लोगों से पूछेगी ना कि अखिलेश यादव जी से? नहीं, मैंने आपसे कहा कि मैं एक समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, एक सिपाही हूं। जो पार्टी आदेश निर्देश करेगी मैं उसका अच्छता से पालन करूंगा। फिर मैं कह रहा हूं कि आजीवन में जनता के लिए संघर्ष करता रहूंगा। यदि आपको टिकट नहीं मिलता फिर आप उस पद पे जा करके जनता की आवाज को कैसे उठाएंगे? आप भी तो आप जैसे लोग विवश हैं। नहीं, मैं उस पद पे नहीं पहुंच पाऊंगा। ये आपका कहने का मतलब, देखो ये टिकट है और राष्ट्रीय, मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता के जो मन में है उसका सम्मान करेंगे। आज का जो जन पखवाड़ा कार्यक्रम किया गया उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी जो देश की है, यानी महिलाएं और अगड़ों में पिछड़ा, सबको एकत्रित करके भारतीय जनता पार्टी जो झूठ का पुलिंदा लोगों के बीच में ले जा करके धर्म का जहर जो घोल रही है उसको हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। और 2024 में इन्हें हिंदुस्तान की कुर्सी से उतार के हम लोग दम लेंगे। एनडीए गठबंधन ऐसा कहा जा रहा है कि कमजोर हो रहा है। आरोप इस बात का है केंद्र की जो पार्टी भाजपा पार्टी है वो कमजोर कर रही है, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से जांच करवा करके। पत्रकार, अगर कमजोर हो रहा है एनडीए गठबंधन तो फिर आपकी पार्टी कैसे एनडीए के तहत लड़ाई लड़ेगी 2024 के लोकसभा चुनाव की? देखिए, हमारी पार्टी का जहां सवाल है, आपको ये पता है कि हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा फिरका परस्त ताकतों से लड़ने का काम किए हैं। हमेशा जब भी इनको मौका मिला है तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बढ़िया से बढ़िया योजना उतार करके उनके बीच में ले जा करके गरीबों के कल्याण का काम किया है। तो हमारी पार्टी का तो ये है कि हम जो काम किए हैं हम उसके आधार पे अपनी जनता के बीच में जाएंगे और खासकर उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों को जीत करके हम दिल्ली में अपनी सरकार बनाएंगे। यदि 80 आपको मिल भी जाती है आपकी पार्टी को, तो फिर दिल्ली की कुर्सी कैसे मिलेगी दिल्ली की आपकी पार्टी को? दिल्ली जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तहत इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हमें कुर्सी अपने आप मिल जाएगी। अभी तो इंडिया गठबंधन की मजबूती का कहीं लता पता नहीं है। सच्चाई आप नॉलेज में रखे कोई बात करें, कोई दावा करें? नहीं, आप पत्रकार महोदय फिर आप दूसरी तरफ मूव कर गए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन देश में बड़ी मजबूती से लड़ रही है, बड़ी मजबूती से, और इंडिया गठबंधन के साथ जनता देश की लड़ रही है। और जहां तक आप कमजोरी की बात कहे हैं, आप देखिए नीतीश कुमार जी सृजन घोटाला की डर की वजह से भग गए।
आप देखिए शेर की तरह हेमंत सोरेन कुर्सी को त्याग करके जेल जाने का काम किया, लेकिन भाजपा के सामने अपने मस्तक को झुकाने का काम नहीं किया। ऐसे कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं, अखिलेश यादव जी को छोड़ दिया जाए, ऐसे बहुत लोग और हैं। जिनका अभी आपने उदाहरण दिया, चंद लोगों को छोड़ दिया जाए। क्या चंद लोगों की राजनीतिक पार्टियों से दिल्ली की कुर्सी पाई जा सकती है? आप सवाल फिर वही। मैं आपसे बता रहा हूं, ये 2024 के चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ साथ देश की जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनेगी किसके? पार्टी के नेताओं को ही तो चुनेगी, या जनता खुद चली जाएगी दिल्ली? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता ने मूड बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वहां से हटाने के लिए एनडीए गठबंधन को वोट करेगी। श्री दिनेश यादव जी, ग्राम प्रधान हलौरा, श्री जवाहिर जी, ग्राम प्रधान पिपरा, श्री राम सजीवन यादव जी, ग्राम अरवी, श्री श्याम सुंदर, जनाब अनवर अली साहब, समाजी साहब, पूर्व प्रधान परसैया नानकार, श्री ओम प्रकाश हुसैन साहब, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। अभी हमारे साथियों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी अपनी बातों को रखा और लगभग सब बोल चुके हैं। मुझे बोलने का कुछ बचा नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर बताऊंगा कि आज देश ऐसी शक्तियों के हाथ में चली गई है कि अगर इनसे ये शक्ति नहीं छीनी गई तो ये देश का विनाश निश्चित कर देंगे। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हमेशा इस बात को कहा करते थे कि धर्म यदि राजनीति में आ जाए तो राजनीति खराब हो जाएगी। कभी राजनीति को धर्म में नहीं लाना चाहिए, ना राजनीति को धर्म में। भाजपा के पास सबसे बड़ा हथियार है हिंदू और मुसलमान। अगर उससे भी कुछ बचता है तो भारत और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान धस जाए उससे क्या मतलब है? कम से कम हमारे हिंदुस्तान में जो लोग हैं वो सुखी रहे। कोई देश क्या कर रहा है हमसे क्या लेना देना? हम जहां रहते हैं हमें उसकी ममता है, हम जहां रहते हैं हमें उसकी ममता है। पिछली बार बाढ़ आया था तो एक गांव पड़ता है डुमरिया विधानसभा में, वो बिथरिया के इधर कौन सा गांव है, नहीं भरवठिया बाजार, एक गांव पड़ता है। तो जब हम लोग गए दौरा करने बाढ़ का तो देखा एक कहार का घर था, तो आधा नदी काट ले गई और ऐसे लटका था, मजबूत था बहुत, नीचे से आधा काट दी थी और आधा बचा। तो हमने एसडीएम को फोन किया, हमने कहा ये बताइए वो घर में रह रहा है और रात में आधा कट गया, अगर रात में पूरा कट जाए तब क्या होगा? तो कहा नेताजी जानते हैं आप, मैं बहुत प्रयास किया उससे। ये समझने वाली बात है। एसडीएम ने कहा नेताजी मैंने बहुत प्रयास किया, वो आदमी कह रहा मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अपने घर को नहीं छोड़ूंगा, मैं ही पैदा हुआ हूं। तब हम लोग जाकर के बहुत हाथ गोड़ उसका पकड़े, जोड़े, बहुत समझाए, तब जाकर के वो घर से निकला। तो अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हो तो आपको ममता हिंदुस्तान से, आपको ममता भारत से है। आपकी ममता ना कि चीन से होगी, ना कि जापान से होगी, ना चाइना से होगी, ना पाकिस्तान से होगी। ये जान लीजिए आप। मैं अपने हिंदू भाइयों से बात कहना चाहता हूं। ये बहुत गाय गौ रक्षा की बात करते हैं, बहुत गौ रक्षा की बात करते हैं। अरे हमें गर्व है, ऐसे घर में हम पैदा हुए हैं। हमें याद है, बड़ी अच्छी तरीके से याद है, हमारे पास 3 बाबा थे तो 2 बाबा हमारे कम से कम 250 से 300 गाय रखते थे। तो हमें तो गर्व है कि हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं
कि हम 250-300 गाय को पाले हैं, उनको ले जाके चराए भी हैं। जब हम लोग पढ़ के आते थे शाम को, तब चले जाते थे हटाने कि जो खेत ना खाए ले। ये केवल फर्जी गौ रक्षा की बात करते हैं। ये प्रधान जी लोग हैं बैठे, हम भी 20 साल से प्रधान हैं। हम तो 2010 में हम हुए, उसके बाद हमारा 5 से घर में है सब। 1 पैसा भूसे का नहीं देते। प्रधान कहाँ से लाए? 1 पैसा चारे का नहीं देते हैं। और अगर अब हम फोन करी था चले जाओ, बड़े बड़े गौशाले बने हैं, चले जाओ, एक तो रोज मरी मिलती है। ये गौ हत्यारे हैं, गौरक्षक नहीं। ये आप जान लीजिए। ये तो आपके आंख के सामने ना हुआ। बाजो यार मैं तो। और दूसरी बात, ना बाजो, मैं भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को चैलेंज करता हूँ, अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो मुझसे मुकदमा लिखवा देना। देश में आपके जितने स्लाइटर हाउस हैं, स्लाइटर हाउस माने समझे तो गाँव, जहाँ गाय भैंसा सब काट जाते हैं, ओकर स्लाइटर हाउस कहा। 99% 99 स्लाइटर हाउस जानते हो किसका है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। आप गूगल करके देख लीजिए आपको, और जनजन नंबर 1 भारतीय, और उसका नाम क्या लिखा है? उसका नाम लिखा है अबरार हुसैन, बिस्मिल्लाह, रमजान, उस पे नाम दिया गया है। जो उस कंपनी है, जिस कंपनी के नाम से वो है, अरे कटेरा चिंकू यादव हुए और नाम अबरार बाबू का है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। मंदिर बन गया, ना मुसलमान भाई को एतराज है, ना हिंदू भाई को एतराज है। जो ओरिजिनल हिंदू हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये तो डुप्लीकेट हिंदू जो है ना, वो सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं। हम भी सुबह उठते हैं, पहले भगवान का नाम लेते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको नहाते हैं, पूजा करते हैं 10-5 मिनट। तो हम तो नहीं पूजा करते हुए फेसबुक पे लगाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, चूंकि ये दूसरे हिंदू हैं, तो अगर पूजा एक अगरबत्ती अगर भगवान के दिखाई ऐसे सूर्य देवता के, तो वो लगा दी है, वो लगा दी है। तो इनके चंगुल में ना आओ। अभी आप लोगों ने बयान, प्रधान जी, आप लोगों ने बयान सुना होगा राम भद्राचार्य जी का। क्या बयान दिया उन्होंने? कहा, और जिनको जगत गुरु कहा जाता है। भाई हम तो नहीं जानते थे, आपने बता दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। अब हम नहीं जानते थे राम भद्राचार्य जी जगत गुरु हैं। उन्होंने जानते हो क्या दिया? कहा, हिंदू भाइयों, बीमार होना तो अस्पताल मत जाना, सीधे अयोध्या जाना, राम मंदिर का दर्शन कर लेना, तुम ठीक हो जाओगे। और ईश्वर की कृपा से दूसरे दिन वो स्वयं बीमार हो गए। वो अयोध्या जी नहीं आए, चले गए आगरा में भर्ती हो गए अस्पताल में। तो इनकी कथनी और करनी में इतनी फर्क होती है। अरे इसका मतलब समझ रहे हो आप बेवकूफ हो इसलिए उनकी बात मानते हो, हम बेवकूफ हैं इसलिए उनकी बात मानते हैं। तो उनकी बातों को सुनो, उस पर ध्यान मत दो, उस पर ध्यान मत दो। हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है शिक्षा, हमें जरूरत है रोटी, हमें जरूरत है कपड़ा, हमें जरूरत है मकान। गरीब को और क्या जरूरत है? हवाई जहाज की जरूरत है। आप इसमें क्या किया इसको बताओ भाई। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा के लिए आपने क्या किया इसको बताओ अपना। हमने ये किया है, हाँ आपने किया है, मैं बता रहा हूं। आपने किया है कि जो किताब 50 रुपए की मिलती थी, आज उसकी कीमत 300 रुपया हो गया है। आपने ये किया है, आपने ये किया है। 2017 के बाद एक टीचर की भर्ती नहीं हुई। आपने गरीबों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, क्योंकि ये जानते हैं कि हम कुछ करें या ना करें। जैसे हम मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान के नाम लिहन, तैसे हिंदू एकदम अपने आप में हिंदू हो गए, हमने वोट कर दी। लेकिन वोट कह दो आप, हम रोके ना यहां, लेकिन उसके पीछे सोचो कि कल जब आपका बेटा नौजवान होगा, जब इस देश की बदहालियों से जूझ रही होगी,
तब आपसे पूछेगा, दादा हो, काका हो, पापा हो, बाबा हो, जब ये देश लूट रहे थे भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो आप क्या कर रहे थे? आप अपने बच्चों का जवाब नहीं दे पाओगे। ये मैं आपसे कहने आया हूं, ये मैं आपसे कहने आया हूं। आप देख लो, महंगाई चरम सीमा पे हो गई है। आप बताओ ईमानदारी से, 2014 के पहले अगर आप मोटरसाइकिल लेने जाते थे तो 28,000 30,000 यही स्प्लेंडर की कीमत 35-36,000 हुआ करती थी। और तब आज के स्प्लेंडर में और उस समय के स्प्लेंडर में कम से कम 20 किलो का फर्क हो गया। आपका माल भी कम कर दिए और 3 गुना ज्यादा आपका रेट भी बढ़ा दिए। खाद की हालत देख लीजिए, एको पैसा खाद में कम रहा है। 50 किलो बोरी आवत रहा तो है, पहले 45 किलो की है, अब 40 किलो कर दी। अब 40 किलो बोरी आप पे दो, दाम उतने लगी, दाम उतने लगी, तो दिक्कतें हैं। इसलिए ये पीडीए पखवाड़ा आपके बीच में किया गया है कि देखो ये अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करने की बात करते हैं और कर भी रहे हैं। आपको समझने की जरूरत है, ये फूट डालो राज भी राज करने की बात कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। इसलिए ऐ पिछड़े भाइयों, वो चाहे जिस बिरादरी के हो, ऐ दलित भाइयों, ऐ मुसलमान भाइयों, ऐ मेरी माताओं एवं बहनों, सब सजग हो जाओ, सब इकट्ठा हो जाओ। और जितना मैंने बताया है, इनकी आबादी 90% है, 90% है इनकी आबादी। ये कुर्सी के लिए आप भी ये भी याद रखिएगा, अभी कन्नौज में एक बजरंग दल का एक मुस्लिम भाई के लड़के को पकड़ करके उससे अपनी बात करके कुछ ले दे करके ले गया, कटवा के मंदिर में फेंकवा दिया बजरंग दल, और पकड़ा गया। तो ये भी करेंगे इस चुनाव में, ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे चुनाव जीतने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों सजग रहना। अब आप जब इकट्ठा हो जाओगे ना, तो इनकी कोई हवा बयार नहीं चल पाएगी। हवा बयार हम ही आप बना रहे हो, और सबसे ज्यादा तो जो हमारे बैकवर्ड के भाई हैं, जो हमारे पिछड़े भाई हैं, सबसे ज्यादा हवा बयार इन्हीं बना रहे हैं। मैं पिछड़े भाइयों आपका पैर पकड़ रहा हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका परिवार हूं। जब राजनीति में आप अपने को अपना नहीं कहोगे, तो ऐसे बस्ती से आकर के पाल जैसे लोग सिद्धार्थनगर को लूट के लेके चले जाएंगे। सिद्धार्थनगर जब चुनाव आया सूरतगढ़ में, हम लोग दौड़ रहे थे, तो यहाँ के हमारे चौधरी भाई लोग ये समझ रहे थे विनय वर्मा कुर्मी है। 15 दिन में आकर के आपका वोट लूट करके विधायक बन गया। क्या यहाँ सूरतगढ़ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको आप चुनाव वो निर्दल ही लड़ता? कम से कम आपका तो बेटा था, आपका भाई था, आपका परिवार था, और वो तो मरते दम तक ही सूरतगढ़ में रहेगा। और ये हारेंगे विनय वर्मा जी, अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधेंगे और लेके महाराजगंज गोरखपुर पहुंच जाएंगे। तुम दूसरे के बेटे को बेटा कहो, लेकिन अपने बेटे का ध्यान दो। दूसरे के बेटे के चक्कर में अगर आप अपने बेटे को छोड़ देंगे तो आपका बेटा बर्बाद हो जाएगा, और वो दूसरे का बेटा जब तक आपके जेब में माल रहेगा तब तक आपकी सेवा करेगा, उसके बाद आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर अपना बेटा ही काम आएगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चूंकि काफी समय हो गया है, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, 2012 से 2017 की अखिलेश यादव जी की योजना आप देख लो, और 2017 से लेकर 2024 में बाबा योगी आदित्यनाथ का योजना आप देख लो। दोनों में जमीन आसमान का फर्क आएगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आएगा। लेकिन तो वो ये हाल है कि बेटवा हम तहारो जबरदस्ती बेटवा दूसरे को बनत है। इस वजह से सतर्क हो जाओ और हमें आशीर्वाद दो, हमें सब लोग आशीर्वाद दो, दुआ दो। ईश्वर ने चाहा हम आपके बीच में आएंगे,
और आप लोगों से आशीर्वाद की अपेक्षा भी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर कपसिहवा के इस प्रांगण में सभी आए हुए हमारे साथियों का, अपने पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, प्यारे बच्चों का, माताओं एवं बहनों का मैं अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद।